सागर सरहदी साहब से और खालसा कॉलेज से मेरा एक अजीब रिश्ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली फिल्म में स्क्रीन प्ले लिखा था, उसके डायलॉग राइटर खालसा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, गुलजार साहब। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली पिक्चर में गाने लिखे हैं, उसके स्क्रिप्ट राइटर खालसा कॉलेज के एक स्टूडेंट थे, सागर सरहदी। तो दूर का ही सही मेरा रिश्ता ज़रूर कुछ है खालसा कॉलेज से। सागर साहब से जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी, तो ना मैं राइटर था, ना मैं पोएट था, ना मैं लिरिसिस्ट था। मैं शायद 22 साल की उम्र थी मेरी, और असिस्टेंट आके लगा था। 2 साल हो गए थे मुझे फिल्म इंडस्ट्री में भी। 65 में आया था, ये बात 67-68 की। एक हमारे बुज़ुर्ग हुआ करते थे, सचदेव साहब के, ज्ञान सचदेव साहब। वो अच्छा सचदेव जो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस थी, उनके एक्स हस्बैंड थे। हस्बैंड कब थे ये मुझे नहीं मालूम, ये मेरे आने से पहले की बात है। मैं जब आया बम्बई में तो वो एक्स हस्बैंड थे। तो वो हमारे बहुत उम्दा और बड़े मेहरबान आदमी थे। तो उनके हम लोग कुछ कॉमन फ्रेंड्स से हम जाया करते थे, और वहाँ सागर साहब से उनकी बहुत दोस्ती थी, ज्ञान सचदेव साहब की। तो वहाँ सैटरडेज़ को, संडेज़ को उनसे मुलाकात होती। और बहुत बार सागर साहब से हमने उनके अफसाने जो पढ़ के सुनाते थे, हम लोग सब बड़ी अक़ीदत और मोहब्बत से सुनते थे, वो हमने सुने। हमें तो मालूम नहीं था कि आगे इस तरह का भी कोई रिश्ता बनेगा कि वो स्क्रिप्ट लिखेंगे और मैं गाने लिखूँगा। मैं तो उसको शायरी भी नहीं करता था। ये सागर साहब का जो थिएटर में नाम है और जो उनके प्लेज हैं, उसके बारे में मैं समझता हूँ शायद आप में से अक्सर मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे। मुझे भी दुख हुआ, आज मैं जब आ रहा था तो मैंने कहा भाई कोई बात मिस हो गई होगी, चलो देखते हैं। तो मैंने गूगल भी किया सागर साहब के लिए, और ये विकिपीडिया, उनकी सारी फिल्मों की डिटेल्स है, लेकिन उनके प्लेज और उनके अफसानों का जिक्र नहीं है। ये दुनिया ऐसी है, वो जो चमक दमक जहाँ होती है वहाँ देखती है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और उसको आप देखिए कि उसमें डाला जाए। उन्होंने प्लेज लिखे, इंतहाई कामयाब हुए। उन्होंने फिल्में लिखी, इंतहाई कामयाब हुई। फिल्म इंडस्ट्री के वो बड़े रिस्पेक्टेड राइटर में से थे, बड़े कामयाब फिल्में लिखी उन्होंने। ऐसा होना नहीं चाहिए था, बहुत गलत हुआ। सागर साहब जैसे लोग इतने कामयाब नहीं होते जितने सागर साहब हुए हैं। एक आदमी जो अपने अच्छे से अच्छे वक्त में इतना उसका नाम हो, शोहरत हो, लेकिन उसका फ्रेंड सर्कल वही उसके तबाह हाल, गरीब लिखने वाले दोस्त हों, उसे कोई दिलचस्पी ना हो फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते। वो अपना काम करे, घर चला जाए, किसी से मिले मिलाए नहीं, मिले तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, मेरे काम करे तो अपनी शर्तों पे। तो इस तरह के बददिमाग लोग जो हैं भाई, और बड़ी एक बीमारी होती है ना खुददारी, तो वो उनको बहुत शदीद थी। तो ऐसे लोग जो हैं वो पता नहीं कितना टैलेंट हो तब कामयाब होते हैं, कि बावजूद इसके कि इस आदमी में शराफत भी है, इस आदमी में लॉयल्टी भी है, इस आदमी में खुददारी भी है, उसके बाद भी अगर ये कामयाब हो रहा है तो इसके मतलब है कि इसके टैलेंट में बेपनाह ताकत थी कि लोग ये कसूर माफ़ कर रहे हैं। सागर साहब ने जो लिखा थिएटर के लिए या फिल्म के लिए, उसके लिए कॉम्पिटेंट राइटर होना तो ज़रूरी है, लेकिन अच्छा इंसान भी होना ज़रूरी है। इसलिए कि जो उनके कैरेक्टर में जो सेंसिटिविटी, जो ह्यूमैनिटी, जो विकार, जो डिग्निटी, स्वाभिमान आया है, वो कहाँ से, आसमान से थोड़ी उतरता है। निकलता राइटर जब लिखता है तो लिख तो वही सकता हूँ जो उसके अंदर हो। सागर सरहदी थिएटर के लिए लिखना बहुत मुश्किल काम है जनाब, फिल्म के लिए फिर भी आसान है। एक फिक्स फ्रेम है, 25 मजबूरियाँ हैं आपकी, वहाँ तो आप जो चाहिए इफेक्ट लिखा दीजिए, जहाँ चाहिए कट कर लीजिए, यहाँ यही है। अब इसमें बताओ दुनिया की सारी कहानी सुना दो, इसमें मुश्किल काम है। कैरेक्टर्स के पास मूवमेंट की इतनी जगह है, लोकेशन नहीं है, आप जाके अपना प्ले स्विट्जरलैंड नहीं ले जा सकते, यही होगा। इम्पेकेबल क्राफ्ट सागर सरहदी की, जहाँ थिएटर का होता है, इम्पेकेबल।
और उस इम्पेकेबल क्राफ्ट के अंदर जो पूरी सर्जिकल है, कैलकुलेटेड है, हिसाब के साथ है, ऐसे भोले, ऐसे स्पॉन्टेनियस, ऐसे खोए हुए, ऐसे इमेजिनेटिव कैरेक्टर्स, फीलिंग, डायलॉग, ये कैसा अजीब कॉम्बिनेशन है जो क्या मिलता है। ये जो हमने किताबें देखी, मुझे शेर याद आया, रियाजत वही है जो रियाज है। कहते हैं ना म्यूजिक में रियाज, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसान समझ देते हैं आसानी को। तो ये जो है, ये आदमी जो ऐसा लिख रहा था, ये आदमी जो ऐसे सोच रहा था, जो एक एक लफ्ज़ को कैसे इस्तेमाल करता था, ऐसे ही थोड़ी होता है। बहुत इंटेक चाहिए, उसके पीछे बहुत रियाज चाहिए। हम लोग तो आज दुनिया में क्या हो गया है, टैलेंट की कमी नहीं, सिंसेरिटी की कमी है। हम हर चीज़ में चाहते हैं 4 इजी लेसन में सब हो जाए, क्रैश कोर्स चाहिए हमें मोक्ष में भी। आजकल जो हमारा लेटेस्ट न्यू स्पिरिचुअलिज्म है, उसमें मोक्ष 4 इजी लेसन में मिलता है। तो कहीं आपको मेहनत नहीं करनी है, वक्त नहीं लगाना, ध्यान नहीं देना, अपने आप को खोने को तैयार नहीं आप उसके लिए। ये वो लोग थे जिन्होंने कितना पढ़ा, कितना सीखा बरसों तक। वो बरस तो हमने थोड़ी देखे हैं, हमने तो वो देखा है जो उन्होंने किया। मगर इसके पीछे जो किताबें निकल रही हैं, ये किताबें सजाने के लिए घर नहीं लाए थे, सजाने के लिए भी आती हैं किताबें। हमारे शहर में बड़ा कमाल का शहर है, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, कि जहाँ इंटीरियर डेकोरेटर आपके घर में किताबें रखता है। नहीं, ये हकीकत है, आप इसे फनी समझिए, मगर ये हकीकत है कि इंटीरियर डेकोरेटर ड्राइंग रूम के पर्दे कैसे हैं, सोफे का रंग क्या है, उसके हिसाब से किताबें ला के रखता है। 8-10 12 एक उनकी सबकी स्पाइन एक रंग की होती, बड़ी अच्छी लगती है। और एक ज़माने में ये बहुत पॉपुलर थी, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, वो ब्राउन कलर की होती थी, चमड़े का कवर, और फर्नीचर आमतौर से ब्राउन होता है तो बहुत अच्छा मैच करता था। ये बात अजीब सी लगती है, मगर ये सच है। तो ऐसे लोग जो इस तरह से पढ़ते हैं, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से जीते हैं, जैसे सागर साथी है, तो मतलब अजीब लोग हैं। और मुझे खुशी है कि इस अजीब आदमी को मैं जानता था, और मुझे एक बात पे कई बार मैंने उनको जब पढ़ता था या सुनता था तो मुझे रश्क होता था, वाह क्या लाइन लिखी है। चाहे वो सिलसिला हो, चाहे कभी कभी हो, जो लाइन है उसमें वो आइकॉनिक लाइन। लेकिन आज भी मुझे उन पर बहुत रश्क हो रहा है कि जिस इंस्टीट्यूशन में एक इंसान पढ़ा था, यहाँ एक स्टूडेंट था, वो इंस्टीट्यूशन उसकी अजमत को, उसकी ग्रेटनेस को इस तरह से तस्लीम कर रहा है और इस तरह से इज्जत दे रहा है। इससे बड़ी बात क्या होती है? बाहर तो लोगों ने सिर्फ उन्हें बड़ा देखा है, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन ने, इस इमारत ने, दीवारों ने सागर सरस्वती को बड़ा होते देखा है। तो मैं मुबारकबाद सागर साहब को भी देता हूँ और खालसा कॉलेज को भी देता हूँ आज के जलसे के लिए। शुक्रिया। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.